हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान भारती कक्षा 8 विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 के जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इसमें हमें जो पहला प्रश्न है उसमें हमें सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। तो इसमें क है, जो क प्रश्न है, आधुनिक संचार का माध्यम है। तो आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से कुछ ही सेकंडों में, ना कुछ टाइम के में, हम अपने जो मैसेज हैं या अपना जो मेल है वो आसानी से भेज सकते हैं। तो आधुनिक संचार का जो माध्यम है वो है इंटरनेट। हम वीडियो, ऑडियो या पिक्चर या कुछ भी हम इसके माध्यम से भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ख, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ। तो यह जो आईसीटी का आरंभ है वो सन 2004 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, मतलब जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, जो हमारे कभी जो ऊर्जा के स्रोत हैं आसानी से ख़त्म ना हो, वो है हमारी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय स्रोत है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो घ का वो सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो व्यापार का अर्थ खाली स्थान और खाली स्थान। तो व्यापार का अर्थ खरीदना और बेचना। किसी चीज़ को खरीदने और बेचने को क्या कहते हैं? हम व्यापार कहते हैं। फिर हमारा है खाली स्थान और खाली स्थान परिवहन के नवीन साधन है। तो मेट्रो ट्रेन, जैसे आपने देखी होगी दिल्ली में है मेट्रो ट्रेन, बैठे भी होंगे आपने। मेट्रो ट्रेन और मोनोरेल, और मोनोरेल छोटी होती है मेट्रो ट्रेन से, और बुलेट ट्रेन जो है बहुत तेज़ गति से चलती है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली है जापान की सहायता से। अगला हमारा प्रश्न है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि खालिस्तान कंपनियां हैं। तो ये कंपनियां कैसी हैं? ये ऑनलाइन व्यापारिक कंपनियां हैं, ई कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं ये। तो ई कॉमर्स कंपनियां हम लिख देंगे इसमें। आप ऑर्डर भी करते होगे, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी कंपनियां हमारी कैसी ऑनलाइन कंपनियां हैं। अपने ऑर्डर करो और आपका सामान आ जाता है। जो हमारा गृह प्रश्न है उसमें है, आईसीटी योजना का आरंभ खालिस्तान में हुआ था। ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न में भी था, तो 2004 में हुआ था। 3G और 4G खालिस्तान के साधन है, तो ये संचार के साधन है। तो इनके माध्यम से जो मोबाइल और अन्य डिवाइस हैं वो हमारी बनाई जाती हैं। तो ये हमारे क्या है? संचार या मोबाइल के साधन आ जाएंगे। तो इसमें मोबाइल भी सही रहेगा और संचार भी ठीक रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम क्या करते हैं? तो ये संचार का साधन है, इसमें वीडियो कॉलिंग हो जाती है, एक दूसरे जो वीडियो कॉल होती हैं वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है हमारी। आईसीटी, तो आईसीटी से क्या है? शिक्षा के स्तर में सुधार। और IRS, तो ये हमारा जो IRS है ये क्या है? ये भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है हमारा। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, तो जो DRDO जो संस्थान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में काम करता है। भूरी क्रांति, तो उर्वरक के क्षेत्र में, मतलब खाद के क्षेत्र में। तो इससे हमारा ये सही मिलान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न नंबर क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इनको स्पार भी बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 1962 में। 1962 में, वर्ष 1962 में। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 1962। प्रश्न 4 का जो हमारा ख खंड है उसमें उसका वो प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। प्रश्न नंबर 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा भी बोलते थे, और
जो हमारी वन ऊर्जा और जल ऊर्जा और जैव ऊर्जा, या हम इनको इस नाम से भी जान सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा, ये हैं हमारे जो 20वीं सदी के सबसे सफल ऊर्जा के स्रोत रहे हैं। प्रश्न 4 का अड़े हैं, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 में हुई थी। NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 में हुई थी। प्रश्न 4 का 6 है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो भूतापीय ऊर्जा का एक नवीकरणीय साधन है। तो ये जो है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है या स्वच्छ ऊर्जा है, स्वच्छ प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। प्रश्न 4 का 6 है, इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन नवंबर 1969 को हुआ था। नवंबर 1969 को हुआ था। प्रश्न 5, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्राय औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। प्रश्न 6 है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? शिक्षा के क्षेत्र में ICT की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7, ई-गवर्नेंस क्या है? ई-गवर्नेंस क्या है? सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ई-गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? प्रश्न नंबर 8, ई-गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? तो ई-गवर्नेंस की जो उपलब्धियां हैं आम जीवन में वो क्या हैं? शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ई-शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है। नंबर 3,
विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं, हमारी मातृभाषा में भी उपलब्ध हैं। ई गवर्नेंस से आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में नए युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस लॉन्च किया गया है। यह नागरिकों को सरकारी व निजी क्षेत्र की सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 9, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है? व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है? व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। प्रश्नों का उत्तर है ये। नंबर 1, इंटरनेट ऑनलाइन माध्यम से व्यापार का संचालन। आज हम ऑनलाइन व्यापार का संचालन या सेवाएं हम प्रदान कर सकते हैं। नंबर 2, व्यापार ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग, जो हमारे सपोर्ट करते हैं बिजनेस में, जो हमारे बाई करते हैं जिनसे हम माल, तो उनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं इसमें। और अन्य हम अपने बिजनेस में अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं। नंबर 3, ये इनके एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, मीशो आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं। इनसे आप सामान खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं और आपका सामान आ जाता है घर पर ही। और आप चाहें तो पैसे सामान लेने के बाद भी दे सकते हैं जब सामान आ जाए आपका, या आप ऑनलाइन भी आप पहले से पैसे दे सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या बहुत सारे वॉलेट हैं उनके माध्यम से। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 1 की, जो हमारी चैप्टर 1 है, उसके प्रश्न अभ्यास, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही जोड़े बनाइए और एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, और जो बड़े प्रश्न हैं वो इस प्रकार 1 से लेकर 9 नंबर तक इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आप वीडियो को रोककर इनको लिख भी सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ समझना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मैं पूरे चैप्टर की वीडियो बना सकूं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी पाठशाला CSI मतलब आपकी अपनी पाठशाला।